यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट बाय डीपी मौर्य सर। डिजिटल स्कूल कैंपस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट बाय डीपी मौर्य सर। कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट, डेफिनेशन ऑफ द सेट, सिंबल ऑफ नोटेशन। हेलो हाय एवरीवन, माय सेल्फ जोगपाल सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। ये बच्चों 11th-12th क्लास सीरीज का ये मैथ का एक आपका लेक्चर है। ये चैप्टर नंबर 1 हम इसमें स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ये बच्चों चैप्टर नंबर 1 हमारा सेट थ्योरी है। इसका यूज बच्चों मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच में किया जाता है, जैसे प्रोबेबिलिटी हुई, कैलकुलस में बहुत सारे यूज किया जाएगा, रिलेशन फंक्शन बनते इससे बहुत सारे जुड़े हुए होंगे। ये एक बेसिक है, प्योर मैथमेटिक्स का बेस है। ये प्योर मैथमेटिक्स की ये नींव है। इसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। ये आज के लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.1 की जो थीम है वो आपको सिखाई जाएगी। तो आप देखिए इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा। लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 डिजिटल स्कूल कैंपस क्लास 11th एंड 12th। आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट, डेफिनेशन ऑफ द सेट, सिंबल ऑफ नोटेशन ऑफ द सेट, एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। इतने टॉपिक के बीच में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं उठाऊंगा। पहला टॉपिक द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इन द हमारी जो डेली लाइफ में हम बहुत सारे सेट को यूज करते हैं, जैसे सोफा सेट हुआ, किचन सेट हुआ, बेडरूम सेट हुआ, बुक्स का सेट हुआ। ये बहुत सारे हम जो डेली लाइफ में हम पर डे यूज करते रहते हैं। इसी चीजों को मैथमेटिक्स में स्टडी किया जाता है। जैसे कि इन अवर द डेली लाइफ वी जनरली यूज द डिनर सेट हुआ, सोफा सेट हुआ, बेडरूम सेट हुआ, किचन सेट हुआ। ये सारे बहुत सारे होते हैं। इन जनरली हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऑफ सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ए कलेक्शन ऑफ द मेनी ऑफ स्कूल्स। तो ये सारे क्या है, इस सेट की ही कैटेगरी है। इसका जो द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट एंड थ्योरी ऑफ द सेट इज जनरली यूज द हायर मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, आप ये मैं बता रहा हूं, थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ये हमारा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ सेट का। सेट में जैसे कि मान लीजिए हम कहीं शॉप वगैरह पे जाते हैं तो सारी चीजें वहां व्यवस्थित तरीके से लगती हैं। तो सेट क्या है, सेट एक सुपरवासित वस्तुओं को व्यवस्थित करने का तरीका है। तो हम डेफिनेशन, ये हमारी सेट की ये थोड़ी थीम थी। अब हम पहुंचते हैं डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो ये सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ द सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट, ए सेट इज द well defined collection of the distinct set। ये सेट हमारा क्या है? ये सेट इज द well defined collection of the distinct set, distinct object। सेट है, a set is the well defined collection of the distinct object। well defined का जो मतलब है उसका मतलब ये है ये does not change। well defined का मतलब है the collection should not be changed from person to person। the collection should not be changed person to person। वेल डिफाइंड का मतलब ये है। इसका मतलब है कि द कलेक्शन सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड का मीनिंग का मतलब है द कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज द पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हर व्यक्ति के अनुसार उसका आंसर अलग हो जाए। मतलब वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से इस चीज का हम क्वेश्चन पूछे, अगर सबका आंसर एक आता है तो वो सेट होगा। इस चीज को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम दो व्यक्तियों से आंसर निकालते हैं तो अगर अलग अलग आ जाते हैं तो वो सेट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 2 बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे हिसाब से सचिन होगा, मैं धोनी होगा। लेकिन किसी और दूसरे पर्सन के लिए, जैसे मोहित के हिसाब से, मान लीजिए मोहित एक स्टूडेंट है, उसके हिसाब से उसने बोला सर मेरा तो रहना और वो सौरभ गांगुली है।
तो उन यहीं पे दो लोगों के बीच में जो आंसर आ रहा है वो क्लैश हो गया। क्या हुआ, ये कलेक्शन उसने धोनी का, मैंने धोनी और सचिन का रखा था, उसने गांगुली का और किसी और का रखा था, वो हाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये सेट नहीं बनता है। ठीक है, ये सेट की डेफिनेशन थी। आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़े इंपोर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, कि द फेवरेट एक्ट्रेस, एनी टू फेवरेट एक्ट्रेस, एनी, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एनी टू फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ द बॉलीवुड, एनी, क्या होगा, एनी टू फेवरेट actress of the Bollywood, क्या कहोगे, फेवरेट। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ लिख सकते, ये लिख लीजिए सीधा कि टॉप टू एक्ट्रेस ऑफ द बॉलीवुड, टॉप टू एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक रोहित है और एक सोहित है। ठीक है, इसने बोला सर मुझे अमीषा पटेल, एपी, इसने बोला मुझे काजल। ठीक है, और ये बोलता है कि सर मुझे तो ऐश्वर्या पसंद है, और ये कहता है कि मेरे हिसाब से तो ऐश्वर्या और रानी मुखर्जी, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों के पर्सन के हिसाब से आंसर क्या आना है इसकी कलेक्शन में, इसके में अमीषा पटेल और काजल, इसके में क्या आ रहा था, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी। तो इसमें क्या हुआ, आंसर हमारे अलग अलग आ गए। तो ये सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल सेट नहीं होने का दूसरा, मैंने लिखा कि द बेस्ट बॉय ऑफ इन योर क्लास, द बेस्ट बॉयज इन योर क्लास, बेस्ट बॉय इन योर क्लास, ये नहीं होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे बेस्ट वर्ड दे रखा है। बेस्ट का मतलब ये नहीं पूछा है कि किस में बेस्ट होगा, कि सिंगिंग में बेस्ट होगा, कि स्टडी में बेस्ट होगा, कि रनिंग में बेस्ट होगा, या फिर मारपीट करने में, लाल धुआं करने में बेस्ट होगा, कि हाँ कुछ नहीं दे रखा है। तो ये भी दिस इज द नॉट ए सेट, ये भी दिस इज नॉट ए सेट, ये इस तरह से सेट नहीं होगा। दूसरी चीज आप नोट करके लिख लीजिए, when the statement contain compare of two person in any properties, this is not a set, this is not a set। ठीक है, ये यहाँ पर ये सारी चीज समझ में आई होगी, मैंने बस ऐसे एक्सप्लेन किया था। मैंने टॉप टू एक्ट्रेस ऑफ द बॉलीवुड, मेरे एक दो रोहित और दो सोहित, एक रोहित और सोहित, दो स्टूडेंट थे। रोहित और सोहित दो स्टूडेंट थे। ठीक है, रोहित और दो स्टूडेंट थे। रोहित के साथ से ऐश्वर्या, अमीषा पटेल और काजल थी बेस्ट। सोहित के साथ से
ऐसा रहा है और रानी मुखर्जी थी। यहाँ पे आंसर की वेरिएशन आएगा तो ये क्या होगा, आंसर मतलब परसेंट टू परसेंट चेंज हो गया तो ये सेट नहीं होगा। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। हमने ये एग्जाम्पल दिए, एक दिया था द बेस्ट बॉय ऑफ इन योर क्लास। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि यहीं पे भी टॉप, यहाँ पे टॉप में ये नहीं पूछा जाता सिंगिंग में टॉप है कि मतलब एक्टिंग में टॉप है कि फेस से टॉप है, रिंगिंग से टैग है, कोई नहीं चीज दे रखी थी, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज द नॉट सेट। तो ये हमारा वेल डिफाइंड का मतलब है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि दो एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो सेट हो सकते हैं, दो एग्जाम्पल उनको ले लीजिए जो सेट हो सकते हैं। और सारे एग्जाम्पल जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या वेल डिफाइंड होगा, चाहे इंडिया नरेंद्र मोदी जी, चाहे आप अमेरिका में जाकर पूछो, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में पूछो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे कस्बा में पूछो, सबका आंसर क्या आएगा, नरेंद्र मोदी है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हमारा वेल डिफाइंड सेट भी है, स्टेटमेंट भी है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। मतलब इसको क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरा एग्जाम्पल, द पीएम ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये क्या है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है तो ये सेट होगा। दूसरा द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तीसरा फोर्थ, द सेट इज ए नेचुरल नंबर, ये भी वेल डिफाइंड है, चाहे तो आप अमेरिका में पूछ लीजिए, चाहे इंग्लैंड में पूछ लीजिए, चाहे इंडिया में पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में फिक्स क्वांटिटी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी फिक्स क्वांटिटी, अगर सेट होने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो सेट से बाहर वाले एलिमेंट को बिलोंग नहीं करती है, तो हम उसे सेट बोलते हैं। जैसे कि पेयर ऑफ हस्बैंड और वाइफ का सेट, वो भी क्या है, पेयर ऑफ सेट ही है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में या मतलब क्या होता है, उनमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जो बाहर किसी लेडीज से उसके हस्बैंड की नहीं मिलेगी या उसकी वाइफ की उससे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या है, इंडिविजुअल और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी वो, और बाहर के एलिमेंट से सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हम उसको सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिंबल ऑफ द सेट, ये आपका बेसिक चीज खत्म हुई, इसको देख लीजिए, आपने इतना ही देखा पीएम ऑफ द सेट। आगे इसमें चीज आती है सिंबल ऑफ द सिंबल ऑफ सेट। सेट का जो सिंबल होता है, जो कुछ गड़बड़ है आज, जो सेट का सिंबल होता है वो ये होता है, नोटेशन मान लीजिए, सिंबल ऑफ सेट और नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन इसमें क्या होती है, इसमें जो नोटेशन में क्या करते हैं, इसके जो एलिमेंट है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। ये किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर। अगर आपको सेट का सिंबल दिखाना है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और दूसरी इसमें अगला टॉपिक आता है एलिमेंट ऑफ द सेट। बस इतनी चीज की जरूरत है, आपको जरूरत पड़ेगी। सेट को इसको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और इसके जो सेट का नोटेशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। अब आता है एलिमेंट ऑफ द सेट। एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इसको हम या एलिमेंट ऑफ द सेट या और मेंबर ऑफ द सेट, मेंबर ऑफ द सेट, इनको हम जो डिनोटेट करते हैं वो स्मॉल लेटर में, जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, बाई जेड हुआ, या ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है, स्मॉल लेटर में हम डिनोटेट करते हैं, स्मॉल लेटर। इनको हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा। अब यहां से मेंबर ऑफ सेट का एक इंपोर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डिफाइन करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ द बिलोंग सेट। यहां देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द बिलोंग्स सेट, कॉन्सेप्ट ऑफ द बिलोंग सेट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए if x is an element of set A,
x क्या है, किसी सेट का एलिमेंट है, तो then we say that x belong to A. Then we say that x belong to A. या हम उसको ये बोलते हैं x belongs to A, और ये क्या है, इसका सिंबल है, डिनोटेड इस तरह से करते हैं, ठीक है। x belong to A एक सिंबल है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, इफ x इज नॉट, अगर x इसमें क्या है, x बिलोंग करता है। दूसरा इसमें आता है, अगर x इज नॉट एन एलिमेंट, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन वी से दैट x डज नॉट बिलोंग, x डज नॉट बिलोंग्स टू A, और यहां ये कैंसिल हो जाता है, ये क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग। ये इसका क्या है, ये सिंबल है इसका, इसको डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते कहते हैं डज नॉट बिलोंग, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए इसका, एक सारी चीज आप खत्म कर दे रही है, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको सारी सी चीज समझ में आ जाएंगी। जैसे बिलोंग का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए बिलोंग का मतलब है, जैसे हम अपने घर में हैं, मैं अपने घर का मेंबर हूं, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब मेरा नाम, मैं डीपी सर बिलोंग टू माय होम। और मान लीजिए मैं किसी के, जैसे आप हैं, मान लीजिए किसी का नाम सोहेल है, सोहेल अपने घर में क्या होगा, सोहेल, मान लीजिए एक स्टूडेंट है सोहेल, अगर वो कहां बिलोंग कर रहा है, अपने होम में तो बिलोंग कर रहा है, एट होम। बट सोहेल है, एक दूसरा लड़का है मोहित, मोहित के घर में थोड़ा नहीं बिलोंग करेगा, मोहित होम इसमें थोड़ा नहीं बिलोंग करेगा, वो तो बाहर का व्यक्ति है, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप अपने घर में बिलोंग करेंगे, बट पड़ोसी के घर में बिलोंग नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई। इसका मैथमेटिकल एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ए सेट इज द इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, इसको क्या दिखाएंगे, AEIOU, सब जानते हैं। अब देखिए इसमें अगर हमने लिया C, अगर C लिया तो क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग, क्योंकि C इसमें आएगा ही नहीं। अगर हमने ले लिया E क्या है, बिलोंग कर रही है। कोई सा भी देखिए 26 वर्ड होते हैं, 5 के अलावा कोई सा आप लेंगे तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, और इनके 5 लेंगे तो वो बिलोंग करेगा। ये इसका बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट था, आप इसको आसानी से कर देंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। इसको कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के एग्जांपल दिए, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट के एग्जांपल। अब इसमें अगला सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। यहां क्या है, देयर आर, set is represented into method, set is represented, set is represented into method, टू मेथड। हम सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। देखिए इनके नाम से ही है, रोस्टर मींस टेबलर मींस टेबल फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये अब दोनों को एक थोड़ा एक एक करके थोड़े से रफली स्ट्रक्चर करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको इधर ले लिया, एक तरफ मैंने रोस्टर फॉर्म ले लिया मेथड 1, दूसरी तरफ मैंने सेट बिल्डर फॉर्म ले लिया, सेट बिल्डर फॉर्म। रफली इसको देखिए, अगर हम रोस्टर फॉर्म में टेबलर फॉर्म में इसको देखेंगे, मान लीजिए एन लिया हमने, क्या है 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। हमने एग्जांपल लिया सेट ऑफ द
नेचुरल नंबर। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब यहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा 1 2 3 इस तरह। और सेट इंटर फॉर्म में जिसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू x such that x as a natural number। ठीक है। अब देखिए ये सिंबल है, ये किसको दिखाता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये दिखाता है द सेट ऑफ ऑल एक्स। ये कॉलन है, कॉलन किसको दिखाता है, सच दैट को। आपने देखा n बराबर क्या है, x सच दैट x नेचुरल नंबर। इसका मतलब द सेट, इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल x, और इस कॉलन का मतलब है कॉलन, और फिर बोलते सच दैट, और x इसका नेचुरल नंबर ये है। अब आता है सेट का रिप्रेजेंटेशन एक एग्जांपल से। इसको एक हम एग्जांपल से हम दिखाते हैं, एक एग्जांपल हम लेके बताते हैं। इसका एग्जांपल है सेट रिप्रेजेंटेशन द सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। एक क्वेश्चन ले लीजिए, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से छोटी ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है। इसको जनरली हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसको टेबुलर फॉर्म में, पहले लिखेंगे हम टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर सेट ए दे दिया, यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपका 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमने ऑड नेचुरल नंबर ले लिए, और वो क्या है, 1 से लेकर साइन तक उतने होंगे। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये इसकी क्या है, एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हमें क्या लिखते हैं, ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, बट 10 से छोटे, तो 10 से छोटे इतने ही नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरी अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मैंने आपको इधर समझाया था वहां, तो हम इसको a बराबर क्या लेंगे, x such that x such that x is a odd natural number, is a odd natural number, x such that x is odd natural number smaller than 10, smaller than 10 ये है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां होता क्या, एक इंडिविजुअल ऐसी प्रॉपर्टी आती है, यहां ऑड नेचुरल नंबर है, ये क्या एक प्रॉपर्टी जाएगी, वो इस सेट के अंदर वाले एलिमेंट को तो सेटिस्फाई करेगी, बट सेट के बाहर वाले एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका नोट करके लिख लीजिए, एक नोट ये है, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट should not be repeated। जैसे किसी का नाम मान लीजिए मोहन है, मोहन छोड़िए, इसमें ले लीजिए, जैसे किसी का नाम मान लीजिए मैथमेटिक्स लिख लीजिए, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब हम इसका सेट लिखेंगे, मान लीजिए, तो इसमें क्या आएगा, एम आ जाएगा, ए आ जाएगा, टी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ई आ जाएगा। बट एम ये रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि एम पहली बार आ चुका है, ए आपका आ चुका है, टी आपका आ चुका है, आई आई नहीं है तो आई लिखेंगे, सी आपका आई नहीं है तो सी को लिखेंगे, और एस को लिखेंगे। कहने का मतलब है इस तरह से मैथ में इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। बट अगर किसी क्लास में जैसे कि हमें सेट बनाना है,
तो वहां अगर दो बच्चों के नाम, एक रोहित है, रोहित दो नाम के रोहित है, चाहे तो हम उसकी मतलब रोहित को उसकी डेट ऑफ बर्थ के नाम से, पिताजी के नाम से अलग अलग कर सकते हैं, या फिर रोहित 1 और रोहित 2, उस केस में वहां लिखे जाएंगे वो, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसको इसमें वहां लिखे जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कराते हैं, और इस क्लास को देखकर ही आप एक्सरसाइज 1.21 कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल कैंपस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share in your friend my YouTube channel Digital School Campus.